आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने मैप को कवर करेंगे जो एचपीएससी ने हरियाणा बोर्ड ने अपनी साइट पे जो मैप वर्क दे रखा है, हम उसके मैप को आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हमने हमारे चैप्टर 1 से लेके 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने सभी वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो मैप आएगा वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 7 से आएगा। आपने सभी चैप्टर के मैप करने की नीड नहीं है हिस्ट्री के। तो चैप्टर 1 का मैप स्टार्ट करते हैं। आपने लोकेट करना है हड़प्पा को, मोहनजोदारो को, डोलावीरा को, लोथल को और राखीगढ़ी को मैप के अंदर आपने लोकेट करना है। देखो ये तो आपको इंडिया के अंदर ही सारी साइट मिलेगी। हमने पढ़ रखा है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर थी, तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बना रखी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप याद रखना, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो देखो याद रखना, राखी एक लड़की का नाम है। राखी गई हड़प्पा मोहनजोदारो से मिलने। मोहनजोदारो ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया लोथल के पास। तो लोथल एक जगह का नाम है जो पानी के पास है। तो फिर से समझते हैं। राखी गई हड़प्पा मोहनजोदारो से मिलने। मोहनजोदारो ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया लोथल के पास। तो ये चैप्टर नंबर 1 का मैप कंप्लीट हो चुका है आपका। चैप्टर नंबर 2 का मैप करते हैं। मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड की सभी सिविलाइजेशन को लोकेट करना है। आपके सिलेबस में सिर्फ 7 सिविलाइजेशन है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, आपने वही सिविलाइजेशन पढ़नी है। ये 2 सिविलाइजेशन आपने नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। माया एक लड़की का नाम है। माया गई रोमन एम्पायर के अंदर। माया गई रोमन एम्पायर के अंदर। वहाँ इजिप्ट वालों ने उनको ग्रीटिंग्स किया। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है वेलकम करना किसी का, तो ग्रीटिंग्स का हमने ग्री निकाल लिया, तो यानी ग्रीस सिविलाइजेशन। माया गई रोम एम्पायर के अंदर, इजिप्ट के लोगों ने उनका ग्रीटिंग्स किया। ग्रीटिंग्स करके उन्हें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दिखाया, इंडिया का सिविलाइजेशन दिखाया और चाइना का सिविलाइजेशन दिखाया। तो ये नाम आप याद नहीं रखोगे, आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, चाइनीज सिविलाइजेशन। क्या लिखोगे, चाइनीज सिविलाइजेशन आपको याद करना है इसका नेम। तो फिर से समझते हैं ट्रिक को। माया गई रोमन एम्पायर के अंदर, इजिप्ट के लोगों ने उनको ग्रीटिंग्स किया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दिखाई, इंडिया की सिविलाइजेशन दिखाई और लास्ट में चाइनीज सिविलाइजेशन दिखाई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 का भी मैप कवर हो चुका है। करते हैं चैप्टर नंबर 3 का मैप। चैप्टर नंबर 3 के मैप के अंदर है मेजर फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। जो मेजर फिलोसफी हुई थी तो उसको आपने मैप के अंदर लोकेट करना है। तो हिस्ट्री का आपका वर्ल्ड मैप ही आएगा, तो ये वर्ल्ड मैप के अंदर देख लेते हैं। तो 3 फिलोसफी, बुद्धा, वैदिक और जैनिज्म फिलोसफी आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था यहाँ पे आपकी वैदिक सिविलाइजेशन मिलेगी। और बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल, लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था ना, तो आप नेपाल वाले एरिया को हाईलाइट करके दिखा सकते हो, यहाँ पे बुद्धा फिलोसफी हुई थी। और यहाँ पे गुजरात वाले एरिया को आप दिखा सकते हो, जैनिज्म फिलोसफी हुई थी। और कॉन्फ्यूशियस फिलोसफी कहाँ हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो वैदिक फिलोसफी, फिर इधर बुद्धा का जन्म हुआ था तो बुद्धा फिलोसफी, गुजरात के पास जैन फिलोसफी प्रोपिगेट हुई थी ज़्यादा तो जैनिज्म फिलोसफी, और कॉन्फ्यूशियस फिलोसफी कहाँ स्प्रेड हुई थी, चाइना के अंदर, तो चाइना फिलोसफी। और यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं रेड सी, और यहाँ है आपका पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ के ऊपर वाली जो कंट्री दिखेगी आपको, वहाँ होगा आपका जोरो एट्रिसिज्म। और यहाँ पे रेड सी के ऊपर जो आपको यहाँ पे कंट्री मिलेगी, वहाँ क्या स्प्रेड हुआ था, जुडिज्म। तो देखो सैम्पल पेपर के अंदर भी आया हुआ है 2025-26 का, जुडिज्म को लोकेट करना ओरिजिन प्लेस, तो ये वाली कंट्री आपकी हो जाएगी। तो कैसे याद रखेंगे कि वैदिक फिलोसफी आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर, बुद्धा का जन्म नेपाल के अंदर हुआ था तो नेपाल के अंदर आपका बुद्धा फिलोसफी, गुजरात के पास जैनिज्म फिलोसफी, कॉन्फ्यूशियस आपकी चाइना के अंदर स्प्रेड हुई थी तो कॉन्फ्यूशियस फिलोसफी। और यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज आ जाएंगी, इसे पर्शियन गल्फ बोलते हैं। पर्शियन गल्फ के ऊपर वाली जो कंट्रीज होगी यहाँ वाली, वो सारी जोरोएट्रिसिज्म, और यहाँ पे रेड सी के ऊपर वाली कंट्री आपकी जुडिज्म को फॉलो करती है। तो चैप्टर नंबर 3 का भी मैप आपका कवर हो गया। लास्ट चैप्टर का मैप आपका, आपने इंपीरियल पावर को लोकेट करनी है। इंग्लैंड के अंदर फ्रांस, पोर्टुगल, रशिया, जर्मनी, इटली। तो हम सबको पता है, हमें 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पता है। तो इंडिया के अंदर कौन सी पोर्टुगीज कॉलोनी थी, तो ये आपकी हो जाएगी इंडिया की। गोवा की तरफ आप क्या दिखाओगे, पोर्टुगीज कॉलोनी को लोकेट करोगे। और ये आपका पूरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, रशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे इंपीरियल पावर थी यूरोप की रशिया के अंदर। तो ये आपका एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। तो इसलिए यूरोपियन पावर ज़्यादा हुई थी तो इसी एरिया के अंदर आपको ज़्यादा कंट्रीज मिलेंगी। तो या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि रशिया के लोग जर्मनी गए
इंग्लैंड को देखने। रशिया के लोग जर्मनी गए इंग्लैंड को देखने, वहाँ फ्रेंच और पोर्टुगीज लोग मिले, इडली खाकर वापस अपने रशिया के अंदर आ गए। और पोर्टुगीज कॉलोनी आपको याद रह जाएगी इंडिया के अंदर, यहाँ गोवा वाली तरफ, यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सों में थी, कभी यहाँ थोड़ा पार्ट तमिलनाडु में था, कुछ इनका गोवा के अंदर था, तो कुछ ऐसे एरिया, छोटे छोटे एरिया के अंदर पोर्टुगीज कॉलोनी थी आपके इंडिया के अंदर। तो ट्रिक को फिर से रिवाइज करते हैं। रशिया के लोग गए जर्मनी इंग्लैंड को देखने, वहाँ फ्रेंच और पोर्टुगल पीपल मिले और इडली खा के वापस अपने रशिया के अंदर वापस आ गए। तो ये आपका लास्ट चैप्टर का मैप था। अगर कोई भी डाउट है मैप से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो इससे बाहर एक भी मैप का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने आपको मैप कवर करा दिया हिस्ट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।